गुड मॉर्निंग, हेलो बच्चों। आज फिर हम एक नया काव्य हिंदी में पढ़ेंगे जिसका नाम है मनुष्यता। स्पर्श से बुक से ली गई हमारी ये काव्य है मनुष्यता। और ये मनुष्यता काव्य है वो बनाई है हमारे जो कवि है मैथिली शरण गुप्त ने। तो ये मैथिली शरण का पिक है। थोड़ा इंट्रोडक्शन मतलब कि जान ले मैथिली शरण के बारे में। तो 1896 में झांसी के करीब चिरगांव में जन्मे मैथिली शरण गुप्त ने अपने जीवन काल में ही राष्ट्र कवि के रूप में विख्यात हुए। मैथिली शरण को राष्ट्र कवि के नाम से सम्मानित किया गया था। विख्यात हुए थे मैथिली शरण राष्ट्र कवि के रूप में। इनकी शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई है। संस्कृत, बांग्ला, मराठी और अंग्रेजी पर इनका समान अधिकार है। इतनी भाषाओं पर उनका समान अधिकार है। गुप्त जी राम भक्त कवि थे, यानी कि राम के भक्त थे वे। राम का कीर्तिगान इनकी चीर संहिता अभिलाषा रही। इन्होंने भारतीय जीवन को समग्रता में समझने और प्रस्तुत करने का भी प्रयास किया है। जो हमारा भारतीय जीवन लोग जी रहे हैं ना, उसे समग्रता में समझने का प्रस्तुत करके प्रयास भी किया है। गुप्त जी की कविता की भाषा विशुद्ध खड़ी बोली है। जो कहना है वो फट से कह देते हैं। भाषा पर संस्कृत का प्रभाव है। जो उनकी हिंदी भाषा में जो कविताएं बनाई है मैथिली शरण गुप्त जी ने, तो उन पर हिंदी का भी संस्कृत का भी प्रभाव है हिंदी में। तो काव्य की कथा वस्तु भारतीय इतिहास के ऐसे अंशों से ली गई है जो भारत के अतीत का स्वर्ण चित्र, मतलब जो पुराना अतीत जो भूतकाल है, तो अतीत का स्वर्ण चित्र पाठक के सामने उपस्थित कर देते हैं। जो हम पढ़ते हैं उसके काव्य, तो हमें वो सब वहाँ ही चित्रण किया हुआ नजर आता है। गुप्त जी की जो प्रमुख कृतियाँ है साकेत, यशोधरा, जयद्रथ, वध। गुप्त जी के पिता सेठ रामचरण दास भी कवि थे और इनके छोटे भाई सियाराम शरण गुप्त भी कवि थे। तो अब हम देखें कि मैथिली शरण गुप्त ने हमारे जो काव्य है मनुष्यता, उनके बारे में हमको क्या बताया है। तो थोड़ा हम पाठ प्रवेश कर ले कि क्या है हमारे काव्य में। तो हमारे जो कविता दी है मनुष्यता, उसमें प्रकृति के अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य में चेतना शक्ति की प्रबलता होती है। वह बताया है कि जो ये प्रकृति के निर्माण किए गए जो सब है, उसमें जो मनुष्य है वो सबसे अलग है। वह अपने ही नहीं औरों के हिताहित का भी ख्याल रखने में, औरों के लिए कुछ कर सकने में समर्थ होता है। पशु चरागाह में जाते हैं, अपने अपने हिस्से का चराते हैं, पर मनुष्य ऐसा नहीं करता। वह जो कमाता है, जो भी कुछ उत्पादित करता है, वह औरों के लिए भी करता है, औरों के सहयोग से करता है। ये बताया है। मेन पॉइंट क्या है, मनुष्य है तो मनुष्यता से जिए, वह समझाया है। प्रस्तुत पाठ का कवि अपनों के लिए जीने मरने वालों को मनुष्य तो मानव है, लेकिन यह मानने को तैयार नहीं कि ऐसे मनुष्य में मनुष्यता के पूरे पूरे लक्षण भी हैं। जो अपने ही लिए जीते हैं वो मनुष्यता के लक्षण वाले मानव नहीं है। वह तो उन मनुष्यों को ही महान मानेगा जिनमें उन अपने और अपनों के हित चिंतन से कहीं पलने और सर्वोपरि दूसरों का हित चिंतन हो, यानी कि दूसरों को सोचने वाला ही मनुष्य है। उसमें वे गुण हो जिनके कारण कोई मनुष्य इस मृत्युलोक से गमन करके जाएगा, बावजूद युगों युगों तक लोग उसे याद करेंगे। उनकी मृत्यु भी समृत्यु हो जाती है। आखिर क्या है वे गुण जो समृत्यु कैसे हो जाती है। मनुष्य एक बार जन्म लेता है, सारे मनुष्य जन्म लेते हैं, मरते तो है, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिसको हम याद करते हैं युगों युगों तक। तो क्यों याद करते हैं, कैसे याद करते हैं। ऐसे कई लोग हैं जो जिसको हम युगों से जानते हैं, इतिहास में पढ़ते हैं, याद करते हैं। तो इसमें कौन सा ऐसा गुण था, ये वे लोग क्या करके गए हैं अपनी जिंदगी में जो हम आज भी उसे याद करते हैं। तो वे सब मैथिली शरण गुप्त जी ने हमें इस कविता में बताया है। देखें हम काव्य में क्या बताया है। मनुष्यता जो काव्य का जो टाइटल है वही हमें सब कुछ बता देता है कि मनुष्यता, मनुष्य तो उसमें मनुष्यता होनी चाहिए।
विचार लो कि मरते हो न मृत्यु से डरो कभी, विचार लो कि मरते हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी, मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी, हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जोग जिया न आपके लिए, वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए ही मरे। ये लाइन में हमें बताया है काव्य में मनुष्यता। तो मैथिली शरण गुप्त जी हमें बताते हैं, विचार लो कि मरते हो न मृत्यु से डरो कभी, क्योंकि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित ही है, तो मृत्यु से हमें डरना नहीं चाहिए। विचार लो कि मरते हो न मृत्यु से डरो कभी, यानी कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तो होने ही वाली है। मरो परंतु, मरना तो है ही, मरो परंतु कवि क्या कहते हैं कि मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी। मरने तो सब वाले हैं, लेकिन ऐसे मरो तुम कि ऐसा जीवन जी के जाओ कि लोग तुम्हें युगों युगों तक याद करें, तुम्हारी मृत्यु सही अर्थ में मृत्यु बन जाए। जीना ऐसा जीवो, ऐसा जी कर जाओ कि सही अर्थ में तुम्हारी जो मृत्यु है वो सही अर्थ में मृत्यु बन जाए, कि ऐसा जीवन जी के गए कि लोग युगों युगों तक हमें याद करें, ऐसा याद करें सभी लोग। हुई न यो सुमृत्यु तो, यानी कि ऐसे जीवन जी के गए हमारे, जिए खाया पिया मौज की मर गए, तो ऐसे जो मृत्यु सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। वृथा यानी कि व्यर्थ, किसी काम की नहीं। जो जीवन जिया, हम समझते हैं कि हम संत महात्मा भी हमें बताते हैं कि एक मनुष्य का जो मनुष्य योनि में जब आते हैं तब 84 लाख योनि से हमको पार होना पड़ता है, तभी एक मनुष्य का अवतार हमें मिलता है। तो ये मनुष्य का जो अवतार है वो सफल बना के जाए। तो जब हमारी ये मृत्यु होगी ना तो भी व्यर्थ नहीं मानी जाएगी। हुई न यो सुमृत्यु, तो हमारी ये सुमृत्यु कहली नहीं जाएगी। व्यर्थ मरे और व्यर्थ जिए, ऐसा ही कहा जाएगा। जो हमें कहीं याद ना करेंगे, हम दूसरों के लिए नहीं जिएंगे, किसी के काम में ना आएंगे, किसी की हेल्प ना करेंगे, किसी की मदद ना करेंगे, हम हमारे लिए ही जिएंगे। खाया पिया मौज किया, जो कुछ कमाया अपने के लिए, तो हमें ये मृत्यु हमारी व्यर्थ ही हो जाएगी। मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। जो मरा है उसे सही अर्थ में मरा नहीं कहा जाता। जो दूसरों के लिए मरता है, दूसरों के लिए काम में आता है, तो उसे सही अर्थ में मरा नहीं कहा जाता। मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए, यानी कि आपके लिए कोई जीता नहीं तो उसे मरा नहीं कहा जाता, बस ऐसे ही व्यर्थ वो जीवन पार करके जाता है। वही पशु प्रवृत्ति है, तो उसे क्या बोलेंगे? पशु प्रवृत्ति। पशु प्रवृत्ति क्या होती है कि बस वो चरते हैं अपने हिसाब भाग का, वो चर के वो अपना अपना चर के घर आ जाते हैं। तो वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, यानी कि जो हम कमाते हैं वो अपने लिए खर्च करते हैं, अपने लिए मोह शोक करते हैं, अपने लिए ही खाना खाते हैं पीते हैं, जो कुछ करते हैं वो जन्म लिया तब तक से मृत्यु तक अपना ही सब, मेरा मेरा अपना ऐसा करते हैं। तो वो आप ही चरे, यानी कि वो पशु प्रवृत्ति है। पशु और आप में कोई फर्क नहीं। ऐसे मनुष्य है जो अपने ही लिए जीते हैं, अपने लिए कमाते हैं, अपनों के लिए करते हैं, सब दूसरे की सोचते ही नहीं, तो वो पशु प्रवृत्ति, यानी कि वो लोग पशु के समान ही कहे जाते हैं। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य किसे कहेंगे? बस इस मनुष्य के जन्म लेने से हम मनुष्य नहीं बन जाते। मनुष्य किसे कहेंगे कि औरों के लिए जिए, औरों का सोचे। कोई गरीब है, भिखारी है, याचक है, किसी की तकलीफ है, कोई दुख में आ गया है, तो उसकी हम सोचे, उसको थोड़ी हेल्प कर ले। हमारा जो धन कमाया हुआ है उस दूसरों के लिए काम आए। परोपकार वृत्ति, यानी कि पर के लिए उपकार करे, तो वो सही अर्थ में हम जिया ऐसे माना जाएगा। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए, दूसरे मनुष्य के लिए जीता है, उसे सही अर्थ में मनुष्य हम कहेंगे। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती,
उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए ही मरे। यहाँ मनुष्यता काव्य में सेकंड जो पैराग्राफ है मनुष्य मैथिली शरण गुप्त बताते हैं कि उसी उदार की कथा, उदार जो उदार प्रवृत्ति वाला है, उदार प्रवृत्ति करता है, दूसरों पर भाव अच्छा रखता है, तो उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, यानी कि हम जो बोलते हैं वो हमारे मुख में जब सरस्वती की जो होगी तभी हम बोल सकेंगे अच्छा। तो उसी उदार की कथा यानी कि जो अच्छे लोग हैं उसकी कथा तो खुद सरस्वती की उसका बखान करेगी, यानी प्रशंसा करेगी उसकी, उसके अच्छे गुणगान करेगी। तो उसी उदार मनुष्य की कथा सरस्वती खुद भी बखानती, खुद भी सरस्वती उसकी प्रशंसा करेगी, अच्छे बातें करेगी। उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, धरा यानी कि पृथ्वी, कृतार्थ भाव यानी कि कृतकृत हो जाते हैं। तो उसी जो ऐसे लोग हैं जो दूसरों के लिए काम करते हैं, जो ऐसे नम्र लोग हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं, तो ये सारी पृथ्वी है ना वो उसका कृतार्थ भाव मानेगी, यानी कि वो ही अच्छा, जो ये प्रशंसा भी करेगी, अच्छे उसके वखान भी करेगी। तो वो भाव कैसा मानती है, सारी पृथ्वी उसे अच्छा मानेगी। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति गूंजती, किसकी कीर्ति, यश गान गूंजेगा सारी पृथ्वी पे, सजीव कीर्ति यानी कि जो सारे सजीव है वो कीर्ति गान किसका करेंगे, उदार लोगों का, जो दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों के लिए काम आते हैं। हम जो कुछ भी कार्य करते हैं दूसरों का सोच के ही करते हैं, हमारे इस कार्य से किसी को तकलीफ तो नहीं होती ना। तो ऐसे सब भाव वाले मनुष्य है उसकी कीर्ति गूंजती रहती है, सारे चारे दिशाओं में उसकी सजीव कीर्ति, उसकी यश गाथा गाई जाएगी। तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती, जैसे सारी धरा कृतार्थ भाव रखती है वैसे उसी ऐसे मनुष्य को सारी सृष्टि, समस्त सृष्टि पूजन करती है, उसको याद करेगी, उसके इतिहास में नाम आएगा, यशोगाथा गाई जाएगी, कीर्ति बढ़ेगी। तो सारी सृष्टि, समस्त सृष्टि उसकी पूजा करेगी। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, तो उसका जो आत्म भाव है सही अर्थ में वो सार्थक हो जाएगा। अखंड भाव जो असीम विश्व में भरे, तो वो ऐसा मनुष्य है जो सारी पृथ्वी को वसुधैव कुटुंबकम यानी कि सारी पृथ्वी को एक परिवार, एक कुटुंब जैसा मानेगा। वही उसका भाव होगा कि जो ये मेरा अपना, उस वैसा नहीं, पर सारी पृथ्वी के जो मनुष्य है वो उसमें जो कुछ भी किसी को भी तकलीफ है उसको हम मदद के लिए चले जाएंगे, दूसरों का सोचेंगे। तो ये आत्मभाव जो असीम विश्व के लिए, सारे विश्व में जितने भी मनुष्य है वो ही ऐसा सब भाव सोचने लगेंगे, तो सृष्टि में कहीं कोई दुख या तकलीफ नहीं रहेगी। तो अखंड आत्मभाव, जो आत्मभाव हमारा जो आत्मा का जो भाव है वो सारी सृष्टि में एक ही जैसा हो जाएगा, यानी कि सब में अच्छा ही भाव, यानी कि पूरे विश्व में जो मनुष्य है उन सब में अच्छे ही भाव रखते हैं हम, यानी कि सारे विश्व के मनुष्य है वही मैं, उनमें से ही मैं ही हूँ। और वही मनुष्य जो दुखी है उसके लिए जो एक एक मनुष्य, पूरे विश्व के सारे मनुष्य सबका सोचने लगेंगे, तो ये सारी सृष्टि कोई दुखी न रहेगा, सभी सुखी से जिएंगे। तो अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, तो ऐसे जो भाव है वो सारे मनुष्य में भर जाएंगे, एक एक मनुष्य में ऐसा भाव आ जाएगा तो ये सारी पृथ्वी अखंड हो जाएगी। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, यानी कि जो मनुष्य ऐसे भाव रखते हैं कि जो दूसरों के लिए जीते हैं, तो वही मनुष्य है, वही मनुष्य कहलाएगा जो मनुष्य के लिए जीता है। वो अपना, बस अपना ही नहीं सोचता, परोपकार। जैसे कि एक वनस्पति है, ये पेड़ है, जो पेड़ धूप में खड़ा रहता है, वो उसके ऊपर धूप आती है, ठंडी लहरें आती है, बारिश इतनी गिरती है, लेकिन वो कितना कुछ देता है हमको। वो खुद छाया भी देगा,
जो हरे पत्ते हैं वो पशु पक्षी को खाने के लिए दे देगा। उसकी लकड़ियों से हम टेबल कुर्सियाँ बनाएंगे, फर्नीचर बनाएंगे। वो उसकी छाया में पशु पक्षी सब निवास करते हैं। उसके ऊपर पक्षी घोंसला बना के रहेंगे। तो पूरा जीवन बलिदान कर देता है मनुष्य, तो वो परोपकार कहलाता है। वो अपने लिए नहीं जीता, दूसरों के लिए जीता है। तो ये है मनुष्य जो मनुष्य के लिए जिए। तो ऐसा जो भाव है तो वो बताया है कवि ने कि जो मनुष्य है तो मनुष्य के लिए ही जिए मरे। क्षुधार्त रति देव ने दिया करस्त थाल भी, तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्ति जाल भी। उसी नर क्षितिज ने स्वमास दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए जिए मरे। अब ये पैराग्राफ में मैथिली शरण गुप्त ने कौन कौन से हमारे जो मनुष्य अच्छे मनुष्य बन के गए, जो अपना सब कुछ न्योछावर करके गए हैं, वो बताया है कि क्षुधार्त यानी कि भूख से पीड़ित, बहुत सारी भूख से पीड़ित जो रति देव थे, उस रति देव ने करस्त यानी कि कर यानी कि हस्त में से थाल भी दिया। यानी कि बहुत सारी भूख से पीड़ित रति देव थे, वो जैसे खाना ही खाने वाले थे, एक निवाला लेने वाले थे, तब उनके सामने कोई भी यानी कि भूखा आया तो वो थाली, वो एक थाली थी, अंतिम थाली वो भी दान में दे दी। तो उसे बोलेंगे मनुष्यता। यानी कि हमारा है, हम जो रति देव अब भूख से पीड़ित है, वो खाने ही वाले थे कि एक भूखा उसके सामने आ जाता है तो वो करस्त थाल, अपने हाथ में जो रखा हुआ खाने का थाल है, वो भूखे को दे देते हैं। तो वो दान है, वो मनुष्यता है कि मुझे तो भूख लगी है लेकिन मुझसे ज़्यादा उसे लगी होगी, वो भी एक भूखा ही है ना। तो ये रति देव क्षुधार्थ यानी कि जो भूख से पीड़ित था, वो रति देव तो अपने हाथ में आई हुई खाने की थाली दूसरों को दे देते हैं। तो ऐसा है मनुष्य, ये ही मनुष्यता। तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्ति जाल, और दधीचि ने तो क्या किया है, रतिदेव ने तो अपने खाने की थाली दे दी। दधीचि ने तो अस्ति जाल, पूरे हाड़ दूसरों के लिए दे दिया। दधीचि ने दिया परार्थ अस्ति दाल, पूरा अस्ति जाल दान में दे दिया था। क्योंकि जो ये इसमें दधीचि के बारे में ये कथा है कि वो जो हंस का मांस खाने वो आया था शिकारी, तो वो मांस को बचाने के लिए अपना अस्थि जाल दे देते हैं, अपनी हड्डियाँ दान में दे देते हैं, और वो वहाँ से उसको सब कुछ बनाने के लिए दान में दे देते हैं। तो दधीचि ऋषि ने क्या किया था, पर के लिए, दूसरों के अर्थ के लिए अपनी हाड़ अस्थियाँ दान में दे दी थी, और वो अस्थियों से सब कुछ बनाकर वो काम में लगा दिया था। ऐसे दधीचि ऋषि थे हमारे, और रतिदेव ऐसे थे, वो खाना दूसरों को दिए और वैसे मनुष्य थे। दूसरा है उशीनर क्षितिज ने स्वमास। अब यहाँ भी ये समास, वो हंस वाली बात आती है। उशीनर क्षितिज ने स्वमास दान भी किया था। वो हंस को बचाने के लिए शिकारी उसके पीछे जाता है, तो उसका मांस नहीं देकर वो उशीनर क्षितिज थे, उशीनर थे, वो बोलते हैं कि मेरा मांस ले लो, तुम्हें शिकार करना है तो वो जीव को बचा लो। तो ये है मनुष्यता। तो स्वमास यानी अपना मांस दान में देकर उशीनर ने वो उस पक्षी को बचाया था। और सहर्ष वीर कर्ण यानी कि दानवीर कर्ण के बारे में तो हम सब जानते ही हैं। तो दानवीर कर्ण शरीर चर्म भी दिया, यानी कि दानवीर कर्ण जो पांडव का सबसे बड़ा भाई था, वो गंगापुत्र कहलाता था कर्ण। तो कर्ण को जन्म से कवच और कुंडल साथ में मिले थे अपनी रक्षा के लिए। तो वो जब इंद्र एक ब्राह्मण का रूप लेके आते हैं कर्ण की परीक्षा लेने के लिए कि कर्ण ऐसा कैसा दानवीर है, मैं आज उसकी परीक्षा ले लूँ। तो जब दानवीर कर्ण के पास सहर्ष वीर यानी कि वो वीर कर्ण ऐसा दानवीर था कि जब वो ब्राह्मण के वेश में इंद्र आते हैं
तब उसके आगे सब कुछ मांगने की याचना करते हैं कि मैं एक याचक ब्राह्मण हूँ, तुम्हारे घर पे आया हूँ। तो कर्ण के पास तो बहुत सारी सम्पत्ति थी, हाथी थे, घोड़े थे, गाय थी। तो सबसे पहले बोलता है कि आपको क्या दूँ ब्राह्मण जी, बहुत सारी गाय बछड़े के साथ वाली दूती गाय है, तो वो लेनी है, कितनी लेनी है आपको, जितनी चाहिए वो उतनी मैं दे देता हूँ। तो वो तो इंद्र थे, परीक्षा करने आए थे, वो बोले कि मैं गाय को लेके क्या करूँगा, मुझे तो गाय नहीं चाहिए। तो फिर कर्ण बोलता है कि मेरे पास बहुत सारे अस्तबल में अश्व है और अच्छे अच्छे अश्व है, तो आपको जितने चाहिए वे इतने ले सकते हो। तो फिर भी वो ना बोलते हैं। फिर बोलते हैं मेरे बहुत सारे हाथी है, तो न बोलते हैं। फिर वो कितना कुछ देने के लिए बोलते हैं, सोना लेना है आपको, कुछ जवेरात लेनी है, पैसे लेने हैं, तो वो सब कुछ ना बोलते हैं इंद्र के वेश में आए ब्राह्मण, क्योंकि वो कर्ण की परीक्षा लेने आए थे कि कर्ण ऐसा कैसा दानवीर है, मैं उसकी परीक्षा ले लूँ। तो अब जैसे जैसे कर्ण बोलता है ये ले लूँ, ये ले लो, तो फिर ना ही बोलते हैं। फिर अंत में कर्ण परेशान हो जाता है, तो लास्ट में बोलता है कि क्या मेरा सर दे दूँ, तो नहीं, वो वहाँ बोलते हैं ब्राह्मण कि नहीं, सर को कुछ मुझे नहीं लेना, पर मुझे आप कुछ दे के राजी करो। तो फिर अंत में वो कर्ण बोलता है कि मेरे जन्म से आए गए, जन्म से मुझे साथ में मिले शरीर चर्म, यानी कि मुझे साथ में मिले कवच और कुंडल, दोनों मेरी रक्षा के लिए मिले हैं, वो दे दूं क्या आपको। तो वही परीक्षा लेने तो आए थे। तो वो ब्राह्मण के वेश में इंद्र बोले हाँ वो दे दो। तो वहाँ उससे पास में शल्य राजा रोकते हैं कि नहीं महाराज कर्ण, आप ये क्या बोल रहे हैं, वो तो आपकी रक्षा के लिए है, आपके जन्म के साथ ही है। तभी वो ब्राह्मण इंद्र के रूप में आ जाते हैं और बोलते हैं मैं तो आपकी परीक्षा लेने आया था, तुम कैसे दानवीर हो कि आप अपने साथ दिए जो कर्ण कवच और कुंडल है वो भी देने के लिए तैयार हो गए। तो ऐसे दानवीर थे कर्ण। तो ऐसे हमारे जो कई लोग हो गए हैं जो मनुष्य, सही अर्थ में मनुष्य बन के जी कर गए हैं। तो यहाँ पे कवि हमको ऐसे जिया जाता है, दूसरों के लिए कैसे जिया जाए वो समझाते हैं। तो ऐसे रतिदेव है, दधीची है, जो उशीनर है वो अपना मांस दे देते हैं दूसरों की रक्षा के लिए। कर्ण है अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे। तो ये अनित्य देह जो हमें शरीर के रूप, आत्मा तो अमर है हमारी, फिर ये शरीर है वो तो नाशवंत है, तो इसके लिए अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, यानी कि जो ये जीव मनुष्य है तो इसके लिए मनुष्य क्या डरता है, दूसरों के लिए जीने में उसको क्या तकलीफ है। तो ये बहुत सारे ऐसे लोग हो गए हैं हमारे मतलब देश में, तो ऐसा अपना जीवन जी के गए हैं, सही अर्थ में मनुष्य बन के गए हैं, मनुष्यता इसे कहते हैं। तो ये अनित्य देह मतलब कि ये शरीर क्यों डरता है फिर दूसरों के लिए कार्य करने में। तो वही मनुष्य है कि जो सही अर्थ में मनुष्य के लिए ही जीते हैं। तो इसी तरह हमें इस मिथिलेश शरण गुप्त ने मनुष्यता के बारे में समझाया है। आगे जो बाकी है हमारी पोएम वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।